शिष्यते शेष समझना। एट दैट टाइम यू अलोन रिमेन एंड यू आर नोन एज अनंता। ये भागवतम के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय के 25वें श्लोक में आता है कि उस समय जब फिर एक लास्ट में आता है, न चन्यवते न मद भक्ता महति प्रलये अपि। माय डिवोटीज आर नॉट डिस्ट्रॉयड इवन एट द टाइम ऑफ प्रलय। स्कंद पुराण में लिखते हैं कि जब प्रलय होती है ना, कहते हैं प्रलय होता है तो सब समाप्त हो जाता है, तो भगवान कहते हैं मैं और मेरे भक्त तब भी रहते हैं, उस समय भी वो खत्म नहीं होते। तो हम लोगों को ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आज तबीयत खराब है, आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। कोई अगर ये बोल दे कि आज मैं 100% ठीक हूँ, आज मुझे कोई टेंशन नहीं है या कोई परेशानी नहीं है, ऐसा बहुत रेयर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो दुखालयम अशाश्वतम है, दुखों का घर है। हम लोग समझते हैं यहाँ पे सारे भौतिक चीज़ें बढ़िया बढ़िया देख के अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन नहीं, ये जो है, ये जो शाश्वत गोलोक का की परछाई बताया गया है। तो यहाँ पे अगर इतने प्रकार के भौतिक सुख हो सकते हैं, तो वहाँ पर कितने प्रकार के सुख और आनंद होंगे, उसकी तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं कि माई डिवोटीज आर नॉट डिस्ट्रॉयड इवन एट द टाइम ऑफ प्रलय, स्कंद पुराण में लिखा है। फिर कहते हैं नारायण अलोन एग्जिस्टेड, नॉट ब्रह्मा नॉट शिव, महाउपनिषद। इसमें लिखा है प्रधारते सो बुद्धयता गोप रूप में पुरुषार्थ अभी भगवा। एट द एंड ऑफ ब्रह्मा's night he arose from योग निद्रा and appeared before me as before in the form of a cowherd boy। गोपाल तपनिषद। इतने सारे जो शास्त्र हैं, अब शास्त्र अभी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शास्त्र हमारे मित्र हैं, हमको समझाने के लिए बने हैं, हमको ज्ञान देने के लिए बने हैं, जिससे कि हम लोग गलत रास्ते पे ना जाएं। शास्त्र हमारे बेस्ट फ्रेंड जैसे हैं, जो कि बेस्ट फ्रेंड वो नहीं होता है कि गलत कर, अरे कोई बात नहीं कर उसमें भी सपोर्ट किया, सही कर रहे हो उसमें भी सपोर्ट किया, नहीं। बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो गलत करने पे हमको रोके। बेस्ट फ्रेंड वो नहीं होता है जो कुछ भी करने पे सपोर्ट करे, नो, फिर वो हमारा हितैषी नहीं है। अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं और हमारे फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड ने हमको उस पर सपोर्ट किया, तो फिर वो हमारा फ्रेंड नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था एक शराबी का, कि एक मित्र है, उसका जो मित्र है वो इतनी शराब पीता है, इतना पैसे वाला है, इतना पैसे वाला है, और शराब पी पी के अपने आप को बिल्कुल उसने बेकार बना दिया है। तो अब वो जो उसका दोस्त है वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो शास्त्र जो है, हम लोग जो इस भव सागर के कैंसर से सब बीमार हैं, उससे हमको निकालने का काम करता है। इसको इसलिए समझना आवश्यक है, शास्त्रों को समझना और पढ़ना, उनको समझना प्रॉपरली इसलिए आवश्यक है। और ये जो नवा अध्याय है, ये तो राज विद्या है, किंग है। सारे चैप्टर्स को अगर इसको हमने समझ लिया तो आगे हमें और भी मजा आएगा, क्योंकि फिर हमें लगेगा हाँ ये हम अपने जीवन में करेंगे तो हमारा जीवन जो है वो, ये भौतिक शरीर जो हमको मिला है वो सफल हो जाएगा। क्योंकि अगले जन्म में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या परिस्थिति होगी, हमने पहले क्या कर्म करे हुए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो इस जन्म में हम कर्म करेंगे सिर्फ उन्हीं का फल हमें अगले जन्म में मिलेगा ना, जन्मों जन्मों तक मिलता है। और पता नहीं कौन से अच्छे कर्म करे होंगे हम लोगों ने, सब ने, कि हम लोगों को यह शरीर मिला है और फिर भगवान के नामों का कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसके ऊपर भी बहुत बहुत बड़ी है हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। यह सब भगवान की कृपा है। कुछ सुकृति होती है जो हम लोग सत्संग में आके बैठ सकते हैं, उस सुकृति को बढ़ाना है, कम नहीं करना है। क्योंकि सब लोग, कितने लोग आते हैं, देखिए आप, बहुत कम लोग आते हैं, धक्के खाते रहते हैं, ये भी सुनते हैं, वो भी सुनते हैं, कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ तो भगवान की वाणी के विषय में चर्चा हो रही है कि भगवान ने क्या कहा है, सिर्फ उसके ऊपर बात है। इसीलिए भगवद गीता एज इट इज पढ़ते हैं, इधर उधर नहीं, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। इसने ये कहा, उसने
वो कहा नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं। एक रास्ते पे चलना है। भगवान कहते हैं मेरा कीर्तन कर, मुझे ना, मेरी सेवा कर, मैं जो कहता हूँ वो कर, बस खत्म। काफी आसान है करना। और बहुत अभी पीछे मुझे कोई मिला तो उसने बोला ये इस्कॉन में ना ये जो चाय कॉफी, ये खाना, वो लहसुन प्याज, ये जो सब मना करते हैं, ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे अगर कोई बीमारी है, डायबिटीज है, मीठा खाएंगे तो क्या होगा? जल्दी मरेंगे ना। अगर इस भवसागर के रोग ने हमें ग्रसित किया हुआ है तो परहेज तो करना पड़ेगा ना। परहेज करेंगे तो ग्रेजुअली ठीक हो जाएंगे, और ठीक हो जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ हो जाएंगे तो भगवान के नाम में मन लगेगा। उसके लिए स्वस्थ होना जरूरी है, मेंटली फिजिकली स्वस्थ होना जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं अरे नहीं, इन चीज़ों में तो बड़ी मेडिसिनल वैल्यू है। अरे मेडिसिनल वैल्यू है इसके अंदर तो अगर जो क्रोसिन है, वो दवाई यहाँ पे क्या पैनाडॉल चलती है, इंडिया में क्रोसिन चलती है, वो सबको क्यों नहीं दे देते? जब दवाई को दवाई की तरह खाना चाहिए ना। जिसको जो बीमारी है वो उसकी दवाई खाता है। सब तो नहीं, सारे घर वालों को तो नहीं घोल के देते ना। अगर मुझे कोलेस्ट्रॉल है, उसकी वजह से मैं लहसुन खाती हूँ, तो वो मुझे खाना चाहिए, क्यों सारे घर वालों को खिलाना चाहिए? आवश्यकता नहीं। जिसको जो प्रॉब्लम है उसकी दवाई वो खाए, सारे घर वाले क्यों खाए? सिंपल। I think it's very logical, and this one doctor explained me. वो डॉक्टर हैं, भक्ति में हैं कुछ 15-20 सालों से, दिल्ली में हैं। डॉक्टर श्री हरि कृष्ण दास है अब उनका नाम। तो एक बार मेरे को बोले, कहते दवाई है ना तो दवाई की तरह खाओ, जिसको जो बीमारी है वो दवाई खाए, सारे घर वाले उस दवाई को क्यों खाएं? क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। बीमारी नहीं है और दवाई खाएंगे तो क्या होगा? बीमार हो जाएंगे, रिएक्शन हो सकता है ना उसका, होता है ना ऐसा। वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। और कलयुग में क्या करना है, ये सब पाना बिल्कुल भगवान ने आसान किया हुआ है। सततम कीर्तयतो मां, विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कुछ भी करिए बस। श्रवण कीर्तन करिए, वो भी काफी है। श्रवण कीर्तन करने से भी बहुत लाभ से ही लाभ होगा। श्रवण नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आता है। पढ़ने से उतना समझ में नहीं आता है जितना सुनने से समझ में आता है। हरे कृष्णा। तो कलयुग में क्या करना है? हरे कृष्णा